आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके। यह अपने आप में एक कीर्तिमान था। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। 17वीं लोकसभा में जो आपने इतिहास रचा था, जो कीर्तिमान किया था, हम उम्मीद करते हैं कि आप 18वीं लोकसभा में भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये कहना है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का ओम बिरला से। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर के तौर पर जो है वो ओम बिरला चुन लिए गए हैं। आज ओम बिरला को लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और तमाम सांसद जो हैं उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी ओम बिरला को बधाई देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आपने 17वीं लोकसभा में जिस तरीके से नए सांसदों को मौका दिया था, नए सांसदों के लिए जिस तरीके से आपने हर एक चीज रखी थी, हम उम्मीद करते हैं कि आप 18वीं लोकसभा में भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। 17वीं लोकसभा में आपने कीर्तिमान रचा था और हम अब उम्मीद करते हैं कि आप 18वीं लोकसभा में भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और इससे ज्यादा करेंगे। क्या कुछ ललन सिंह बोल रहे हैं ओम बिरला से? चलिए हम सीधे आपको सदन के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं और सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए थे, जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके। यह अपने आप में एक कीर्तिमान था। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।